हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ क्लासेस बाय कार्तिक सर। मैंने आपको पॉलीनॉमियल पढ़ा दिया था, जिसमें मैंने आपको पॉलीनॉमियल के टाइप और भी बहुत कुछ बता दिया था। तो आज मैं पॉलीनॉमियल पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि आपके सामने है। क्या कह रहा है, पॉलीनॉमियल को जीरो भी मैंने बता दिया था कि पॉलीनॉमियल को जीरो कैसे क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलीनॉमियल। यहाँ पर एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं, उसी पे बेस्ड फाइंड अ जीरो ऑफ अ पॉलीनॉमियल। फाइंड अ जीरो ऑफ अ पॉलीनॉमियल। ये पॉलीनॉमियल का रूप दिया है कि पॉलीनॉमियल ये कैसा पॉलीनॉमियल, ये एक हमारा लीनियर पॉलीनॉमियल का एक रूप दिया है, एक फॉर्मेट दिया है लीनियर पॉलीनॉमियल का। ये हमारा लीनियर पॉलीनॉमियल का एक फॉर्मेट दिया है। इसमें कह रहा है कि ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए कॉमा बी, ए कॉमा बी आर रियल नंबर्स। ठीक है, ये आपको इसलिए बताया गया है। ये क्वेश्चन है इसी पे 3x+2, ये पॉलीनॉमियल। तो अभी आपको क्या करना है, इसका हमें जीरो फाइंड करना है। इस पॉलीनॉमियल का हमें जीरो फाइंड करना है। ये कैसे पॉलीनॉमियल है, ये हमारा लीनियर पॉलीनॉमियल है क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर एक है। ठीक है, तो ये हमारा लीनियर पॉलीनॉमियल है। इसका अगर हमें जीरो फाइंड करना तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे जीरो के बराबर कर देंगे। हम लोग इसे जीरो के बराबर कर देंगे। क्यों, आप लोग याद रखिएगा कि जिस भी पॉलीनॉमियल का हमें जीरो निकालना हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल हो, चाहे वो क्यूबिक पॉलीनॉमियल हो, चाहे वो लीनियर पॉलीनॉमियल हो, जिस भी पॉलीनॉमियल का हमें जीरो निकालना हो उसे हम लोग जीरो के बराबर कर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जिस भी पॉलीनॉमियल का हमें जीरो निकालना हो उसे हम जीरो के बराबर कर देते हैं, जिससे हमारा, फिर उसको हम सॉल्व करते हैं, जिससे हमारा जीरो पॉलीनॉमियल का जीरो निकल आता है। ओके, तो इसे हम लोग जीरो के बराबर कर देंगे। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, 3x बराबर, ये उधर जाएगा माइनस का टू, इधर था प्लस का, इधर आया माइनस। ठीक है, फिर इधर देखो 3 इसके मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस का 2/3। तो ये हो जाएगा इसका जीरो। इस इक्वेशन का जीरो ये हो जाएगा। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो इसका जीरो यही होगा, और इसके जीरो नहीं हो सकते क्योंकि इसकी जितनी डिग्री होगी उससे कम हो सकते, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये एक एग्जांपल हम लोग से और समझ लेते हैं। तो माइनस का 5/2x और प्लस का 5, हाँ ये इक्वेशन हमारी, ये इक्वेशन दी है। अब तो इसके जीरो निकालने हैं तो हम लोग इस इक्वेशन को बराबर कर देंगे जीरो। इस इक्वेशन को भी हम लोग जीरो के बराबर कर देंगे, इज इक्वल जीरो। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस का 5/2x इधर जाएगा, ये इसको माइनस का 5 कर देंगे, अपॉन 1 कर देंगे। अब x की वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ से, तो x बराबर, ये इधर जाएगा इधर इंटू में, तो माइनस का 5 था, इधर 2 डिवाइड में था, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 5 × 2 अपॉन इधर यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा माइनस का 5। ये माइनस का 5 से माइनस का 5 कट जाएगा, तो x बराबर 2, इसका x बराबर 2, इसका हमारा क्या आ जाएगा, जीरो। इसका शून्य, इसके रूट्स का हो चाहे शून्य के यानी जीरोस का हो, ये इसकी जीरोस आ गया है। इसका भी एक ही जीरो निकलेगा क्योंकि ये भी हमारी लीनियर पॉलीनॉमियल। ओके, समझ गए ना आप लोग। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ इसी पे बेस्ड। माइनस का 4x, ये माइनस का 4x कैसे पॉलीनॉमियल, ये भी हमारा लीनियर पॉलीनॉमियल है। मैंने बताया था टर्म चाहे जितनी हो, अगर वेरिएबल की पावर, जैसे बताओ ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म की कैसा है, ये कैसे पॉलीनॉमियल होगा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ टर्म ये मोनोमियल है क्योंकि इसमें एक टर्म है। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री अगर देखा जाए तो ये लीनियर पॉलीनॉमियल। तो अब इसका अगर आपको जीरो निकालना है तो क्या करेंगे, इसे भी हम लोग जीरो के बराबर कर देंगे। तो माइनस का 4x इज इक्वल जीरो, तो x इज इक्वल जीरो इधर था, इधर आ जाएगा माइनस का 4 डिवाइड में आ जाएगा, यानी x बराबर जीरो, x बराबर जीरो।
इसके जो शून्य के यानी जीरो होगी वो जीरो ही वैल्यू होगी इसकी जीरो की। ओके, ये ऐसे लगेंगे, ऐसे हम लोग जीरो फाइंड करेंगे। एक नोट पॉइंट आप लोग डाल के लिख लीजिएगा। पहले तो इस पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद एक नोट मैं लिख देता हूँ। क्या नोट लिखेंगे हम लोग? जिस भी पॉलिनॉमियल का जीरो निकालना, जिस भी पॉलिनॉमियल का जीरो निकालना हो, जिस भी पॉलिनॉमियल का जीरो निकालना हो उसे हम जीरो के बराबर कर देंगे। उसे हम लोग क्या कर देंगे? जीरो के बराबर कर देंगे। उसे हम लोग जीरो के बराबर कर देंगे। ये जिस भी पॉलिनॉमियल का जीरो निकालना हो उसे हम लोग जीरो के बराबर कर देंगे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। ये नोट पॉइंट भी डाल के आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, ठीक है। इसके बाद क्या आता है हमारा? तो उसके बाद मैं देख लेता हूँ आगे का टॉपिक क्या है। कर देते हैं, ग्राफ बनेगा ना। एक अब देखो, एक हेडिंग यहाँ पर पड़ेगी, मतलब जियोमेट्रिकल meaning of zeros of a polynomial नॉमियल, ये हेडिंग है आपकी, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक लीनियर पॉलिनॉमियल हम लोग ले लेते हैं। एक लीनियर पॉलिनॉमियल हम लोग ले लेते हैं, कोई भी लीनियर पॉलिनॉमियल ले लेते हैं हम लोग। मान लो से f of x बराबर हम लोग ले लेते हैं, p of x मान लो से p of x बराबर हम लोग ले लेते हैं 3x - 2। ये एक हम लोगों ने पॉलिनॉमियल ले लिया। क्या ले लिया हम लोगों ने? एक पॉलिनॉमियल ले लिया। तो इसी p ऑफ x लिखो, चाहे इसे हम आप लोग कह सकते हैं y के बराबर लिख सकते हैं 3x - 2। ऐसे भी इसे हम लोग लिख सकते हैं, एक पॉलिनॉमियल है हमारी, ठीक है, लीनियर ही पॉलिनॉमियल है हमारी। इसको उधर भेजोगे तो वैसे ही हो जाएगा लीनियर पॉलिनॉमियल, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें? अब हमें क्योंकि कह रहा है कि ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ अ जीरो ऑफ अ पॉइंट, मतलब लोगों को क्या करना है, ग्राफ की मदद से हमें इस ग्राफ बनाना है। एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के इसमें से हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, लेट करेंगे, मानेंगे, फिर हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ की सहायता से हम बताएंगे कि इस पॉलिनॉमियल की जीरो क्या होगी। उस ग्राफ की मदद से बताएंगे हम लोग इस पॉलिनॉमियल की जीरो क्या होगी। कैसे करेंगे हम लोग? देखो, जैसे ये दिया हमारे पास y बराबर 3x - 2, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एक टेबल बनाएंगे हम लोग। टेबल, एक टेबल हम लोग को ऐसे बना लेनी है।
यहाँ रखो x, यहाँ रखो y, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, x की कोई वैल्यू ले लो, x की कोई ऐसी वैल्यू ले लेना जिससे y की वैल्यू कोई ज़्यादा बड़ी वैल्यू ना आए, ताकि ग्राफ बनाने में हमें दिक्कत ना हो। या आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि x की कोई ऐसी वैल्यू ले जिससे y की बड़ी वैल्यू ना आए। तो हम लोग x की पहली वैल्यू 1 रख के देखते हैं क्या होता है। तो x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं x की जगह, तो ये देखो यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा कि आपको x की जगह हम लोगों ने 1 रखा, तो x की जगह 1 रखोगे तो 3 माइनस 2, x की जगह 1 रखो 3 माइनस 2 यानी 1 आ जाएगा, y की जगह भी 1 आ जाएगा। अगर x की जगह 1 रखोगे तो y की जगह भी 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब x की जगह एक बार 0 भी तो रख के देख सकते हो ना, तो x की जगह 0 रख के देखो, तो x की जगह आपने 0 रखा तो y बराबर माइनस का 2 आ जाएगा। अब x की जगह माइनस का 1 रख के देखो, x की जगह माइनस का 1 रख के देखा हम लोगों तो माइनस का 5 आ जाएगा x की जगह, ठीक है। तो ये हम लोगों ने टेबल बना लिया। देखो हम लोगों ने इसमें से x की ऐसी वैल्यू रखी है जिससे y का मान भी ज़्यादा बड़ा नहीं आया। हम लोगों को ऐसे ही हम लोगों को अपने अनुसार टेबल बनानी है कि x की ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे y का मान डेसिमल में ना आए, दशमलव में ना आए, फ्रैक्शन वगैरह में ना आए, और मतलब छोटा मान हमको लेना है और छोटी ही वैल्यू आए। तो इससे क्या होगा कि हमारा ग्राफ आसानी से बन जाएगा, ठीक। ये हमारी टेबल हो गई। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ग्राफ एक ऐसे खींचेंगे, एक ऐसे ग्राफ खींचेंगे। ये होता है x एक्सिस, ये होता है x डैश, ये होता है y, ये होता है y डैश। इधर सारे प्लस के होते हैं हमारे। ये हमारा मूल बिंदु होता है यानी ओरिजिन। यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट 0, 0 होते हैं। ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, ठीक। ये माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8। इसको हम लोग पहले लिख लेंगे, आप लोगों को पता होगा ये 1 2 3 4 5 6 7। तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, इसका 5, माइनस का 6, माइनस का 7। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हम लोगों ने ऐसे बना लिया, ठीक है। ऐसे ही ग्राफ होता है, जब आप लोग ग्राफ लिखेंगे तो ग्राफ वाली एक नोटबुक आती है, उसमें देखेंगे तो बहुत अच्छा ग्राफ दिखेगा आपको, ठीक है। तो अब देखो इसमें कह रहा है कि x बराबर 1 और y बराबर 1, तो कहाँ पर है x बराबर 1, x बराबर 1 यहाँ पर है, और y बराबर 1, x बराबर 1 यहाँ है और y बराबर 1। तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट ये होगा, इस कोऑर्डिनेट, ये कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, 1, 1, ये हमारा 1, 1 कोऑर्डिनेट, ठीक है। x पर 0, x पर 0 कहाँ है, ये है x पर 0, और y पर 2, y पर माइनस का 2, तो y पर माइनस का 2 कहाँ है, ये है ना y माइनस का 2। तो x पर 0 और y पर माइनस का 2, ये इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, माइनस 2, ये हो जाएंगे 0, माइनस का 2, ठीक है। और ये देखो x पर माइनस का 1 और y पर माइनस का 5, x पर यही है, x पर -1 और y पर माइनस का 5। तो y पर माइनस का 5 यहाँ, देखो y पर माइनस का 5 यहाँ और x पर -1 यहाँ। तो ये यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट कहाँ होगा, यहाँ पर होगा ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट कहाँ होगा, यहाँ होगा ये कोऑर्डिनेट। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ तो देख लो, फिर क्या करेंगे, यहाँ पर ये कौन सा कोऑर्डिनेट, ये होगा हमारा माइनस का 1, माइनस का 5। ये हमारा माइनस का 1 और माइनस का 5 कोऑर्डिनेट है। तो देख लो ये हमारे 3 पॉइंट निकल के आ रहे हैं ना। अब हमको क्या करना है, ऐसे ले जाके ऐसे 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 खींच देंगे। ये लाइन इसमें थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है, लेकिन जब आप स्केल से बनाएंगे पटरी की सहायता से, तो ये आपको सीधी लाइन जाती हुई दिखेगी, ये आपको एकदम स्ट्रेट लाइन जाती हुई दिखेगी। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि देखो जो बनता है ग्राफ इसका, ये हमारा मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है।
तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं कि लिखेंगे इसमें हम लोग द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल is linear polynomial is always, क्या होगा, always a straight line, always a straight line। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जियोमेट्रिकली ग्रामेटिकली ऐसे आप कह सकते हैं, जियोमेट्रिकली मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, मतलब हम पॉलिनोमियल इसकी सहायता से बताएंगे। अच्छा बताइए, आप बताइए इसके जीरोज क्या होंगे। तो ध्यान से देखो, ये ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन बन रहा होगा, हमें इसमें ग्राफ बताना है, इसके जीरोज, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, ग्राफ इसका स्ट्रेट लाइन बनेगा और इसमें हाँ जीरो को कोई वो नहीं है, रोल तो जीरो नहीं बताते हैं हमें, बस ये बनेगा इसे। ओके, ये अच्छा ध्यान से देख लो, अगर हम लोग उसके जीरो निकालना चाहें तो यहाँ से देखो, ये जो पॉइंट होगा, ये कौन सा पॉइंट होगा, क्या होगा, तो ये पॉइंट हमारा होगा 2/3, 2/3, 0। ये कैसा पॉइंट होगा हमारा 2/3, 0, क्योंकि हमको एक्स एक्सिस वाला ही लेना है, जो एक्स एक्सिस पर होता है, जिस जो ग्राफ होता है, जो लाइन होती है वो एक्स एक्सिस पर जिस बिंदु पर काटती होती है वहीं पर हमारा जीरो होता है। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे 2/3, 0, ये होंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। ओके, तो अब आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, अगली क्लास आपको नेक्स्ट डे मिलेगी। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।